समाजवादी समन्वय समिति का विलय भाकपा माले में हो गया और 9 तारीख को धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में, ऐतिहासिक गोल्फ ग्राउंड में एक बहुत बड़ी रैली, एकता रैली के माध्यम से इसकी घोषणा कर दी गई। और हम उम्मीद करते हैं कि इससे झारखंड के लिए और पूरे देश के लिए वामपंथी आंदोलन में, मजदूर आंदोलन में नई ऊर्जा का संचार होगा। और खासकर एक ऐसे दौर में जहां झारखंड जैसे एक औद्योगिक राज्य में ज़बरदस्त इसको कॉरपोरेट लूट का अड्डा बनाने की कोशिश हो रही है, पब्लिक सेक्टर को ख़त्म करके निजीकरण का बुलडोजर चलाया जा रहा है, वहाँ हर तरह के मजदूर जो पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनकी एकता, उनके आंदोलन के लिए ये एक बेहतर कदम साबित होगा। तो हमने 10 और 11 2 दिन कुमारडुबी में पार्टी केंद्रीय कमेटी की बैठक की और इस बैठक में मासस के 5 नेता पार्टी केंद्रीय कमेटी में शामिल किए गए। कॉमरेड आनंद महतो, कॉमरेड हलधर महतो, कॉमरेड अरूप चटर्जी, कॉमरेड आरडी माझी और स्थायी आमंत्रित सदस्य के तौर पे कॉमरेड निताई महतो। और साथ ही हमारी केंद्रीय कमेटी ने ये भी तय किया कि कॉमरेड आनंद महतो और हलधर महतो पार्टी के पॉलिट ब्यूरो के भी सदस्य होंगे। तो अभी जो 2 दिन की हमारी बैठक थी, इस बैठक में हमने खासकर जो इस समय आने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, जहां 2 राज्य में जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव की प्रक्रिया चल पड़ी है, इसका हमने जायजा लिया। जहां तक जम्मू कश्मीर और हरियाणा की बात है, वहाँ प्रत्यक्ष तौर पर हमारे कोई उम्मीदवार नहीं होंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन की जीत के लिए और भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देने के लिए हम हर संभव कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। खासकर झारखंड में हम उम्मीद करते हैं कि मासस और माले की इस एकता से उत्तरी छोटानागपुर के इलाके में इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। और हम लोग जहाँ तक सीटों के तालमेल की बात है, तो बातचीत के जरिए इंडिया गठबंधन में इसका फैसला कर पाएंगे। और हमारी सोच है कि झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस, वामपंथी दल और राष्ट्रीय जनता दल, ये चारों मिलकर के एकताबद्ध तरीके से चुनाव लड़े, हम इसके लिए प्रयासरत हैं। कुछ और मुद्दों पर हम लोगों ने बातें की। एक तो जिस तरह से गो रक्षा के नाम पर हिंसा और हत्या की खबर आ रही है, हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को तत्काल इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए ये गो रक्षा के नाम पर जो हिंसा है, काउ विजिलेंटिज्म, इसको आतंकवाद की श्रेणी में ले लेना चाहिए। ये आतंकवाद छोड़कर और कुछ नहीं है और इस आतंकवाद पर रोक लगनी चाहिए। गो रक्षा के नाम पर जो भी दल चल रहे हैं उसको गैर कानूनी घोषित करके इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कानूनी ढंग से। मोदी जी ने खुद कुछ दिन पहले एक चर्चित अपने भाषण में उन्होंने कहा कि गो रक्षा के नाम पर जो लोग काम कर रहे हैं ज़्यादातर एंटी सोशल एलिमेंट है और वो अपने अपराध को बढ़ाने के लिए गो रक्षक का चोला ओढ़ लेते हैं। और इस जहां प्रधानमंत्री ने खुद इस हकीकत को कबूल किया, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हुआ और इसके चलते ये लगातार हिंसा बढ़ रही है, हत्याएं हो रही है। हरियाणा में आपने देखा कि एक तरफ बंगाल के एक प्रवासी मजदूर सबीर मलिक की हत्या हो गई पीट पीट करके, वहीं 12वीं का एक छात्र आर्यन मिश्रा, उसको भी गोली मार करके उसकी हत्या कर दी। इस पर साफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर से जो घरों को, दुकानों को तोड़ा जा रहा है जगह जगह देश में, इस पर चिंता व्यक्त करते हुए इस पर रोक लगाने की बात की और एक गाइडलाइन जारी करने की बात की। हमें ये भी लगता है कि ये बुलडोजर का जो हमला है
ये कोई बुलडोजर जस्टिस नहीं है, ये जस्टिस के खिलाफ बुलडोजर है। संविधान पर, कानून के राज पर ये बुलडोजर चल रहा है और कतई इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो सुप्रीम कोर्ट जो भी गाइडलाइन की बात कर रहा है, जल्द से जल्द इसको लागू करके बुलडोजर हमलों पर रोक लगाई जाए। केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन के लिए एक बिल पेश किया और उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने 13 तारीख तक लोगों से राय मांगी है। हम लोग, हमारे 2 सांसदों ने भी इस पे आज राय भेज दी है, ये कहते हुए कि हमारी नज़र में ये जो संशोधन प्रस्तावित है ये अनावश्यक है और इस बिल को वापस ले लेना चाहिए। हम जो समझ पा रहे हैं इस बिल को पढ़ने से कि इस बिल के ज़रिए वक्फ बोर्ड के पास जो ज़मीन है, जो संपत्ति है, सरकार उस पर कब्जा जमाना चाहती है और यहाँ वक्फ बोर्ड का जो अधिकार था उस अधिकार को वक्फ बोर्ड से लेकर के एक तरह से कलेक्टर के ऊपर, रेवेन्यू अथॉरिटी के ऊपर ये अधिकार सौंप देने की बात हो रही है। और ये हमें लगता है कि इस देश में कोई भी, सच्चर कमेटी ने कहा था कि वक्फ बोर्ड में सुधार की आवश्यकता है, इसके एडमिनिस्ट्रेशन में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, ज़रूरत है, लेकिन वो जो 1995 का कानून था, 2013 में इसमें कुछ संशोधन किए गए, इसके बाद आगे का कोई भी संशोधन हो, ये आरजीकर अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो बलात्कार और नृशंस की हत्या हुई, इसको लेकर के बंगाल में लगातार 1 महीने से बहुत बड़े पैमाने पर नागरिक समाज, वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ की महिलाएं, छात्र समाज, सबका आंदोलन चल रहा है। ये अपने आप में एक पूरे देश में बलात्कार के खिलाफ, महिलाओं की सुरक्षा के लिए और स्वास्थ्य व्यवस्था के अंदर जो भ्रष्टाचार है इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन है। ऐसा आंदोलन हाल के वर्षों में हमने कहीं देखा नहीं। तो इस आंदोलन को हम समर्थन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब स्वतः इस मामले को अपने हाथ में ले लिया और जांच सीबीआई को सौंप दी गई, लेकिन लगातार तारीख पे तारीख, अभी 17 सितंबर की डेट आई है और अभी तक इस सीबीआई की जांच से कोई भरोसा नहीं जगा। तो बंगाल में जो वी वांट जस्टिस, ये जो डिमांड उठी है, हम समझते हैं कि पूरे देश की आवाज़ है। और ये सिर्फ बंगाल में एक घटना को लेकर के नहीं है, अभी मध्य प्रदेश, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2-4 दिन पहले की खबर थी, दिन दहाड़े सड़क पर, खुली सड़क पर उज्जैन में एक बलात्कार हुआ, जो मुख्यमंत्री का अपना विधानसभा केंद्र है, और वहां उसको रोकने के बजाय उसके लोग वीडियो बनाते रहे। कल की रिपोर्ट है कि इंदौर में 2 सेना के अधिकारी, वो रात में 2 अपने मित्रों के साथ कहीं जा रहे थे, 2 महिलाओं के साथ, और सेना के अधिकारियों के साथ वहाँ जो गाड़ी में 2 महिलाएं थी उनका सामूहिक बलात्कार कर दिया। ये मध्य प्रदेश की रिपोर्ट है। तो लगातार, इसलिए मामला सिर्फ बंगाल का नहीं है या सिर्फ गाजीकर का नहीं है। मुजफ्फरपुर में दलित लड़की के साथ ऐसा हुआ, उत्तर प्रदेश में लगातार हाथरस में, उन्नाव में ऐसी घटना की रिपोर्ट आती रही। इसलिए ये पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा का, उनके सम्मान का, और ख़ास तौर पर जो 2013 में वर्मा कमेटी की रिपोर्ट के बाद जो संशोधन हुआ था और जिसमें देश की आधी आबादी से सरकारों ने वादा किया था कि कार्यस्थल में किसी तरह के महिलाओं के ऊपर कोई हमला नहीं होगा, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और संपूर्ण सुरक्षित रहेंगी महिलाएं, और लेकिन इसके साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट डॉक्टरों की सुरक्षा के साथ साथ आम महिलाओं की सुरक्षा और ख़ास तौर पर कार्यस्थल में जो यौन शोषण की घटनाएं हो रही हैं, इस पर रोक लगाने की दिशा में सार्थक कदम उठाए और देश में चाहे जिस राज्य में जिस पार्टी की भी सरकार हो, तमाम सरकारें इस मामलों में और गंभीरता से काम लें। तो मोटे तौर पर यही कुछ बातें थी। अगर आप कुछ सवाल अगर करना चाहें तो जानना